अगर आपको नेक में या शोल्डर में पेन आती है और पूरा दिन आप गुज़ारा कर लेते हैं, आपकी मूवमेंट रहती है, आपको मसला नहीं आता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है रात को सोते हुए, रात कैसे गुज़रनी? भई रात जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना आए। तो रात में आपने कौन-कौन सी ऐसी 3 बेस्ट पोज़ीशन है जिनको फ़ॉलो करना है ताकि आपको नेक में या शोल्डर में पेन ना आए, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर राबिया अरशद, मैं हूँ फिज़ियोथेरेपिस्ट, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसी बेस्ट पोजीशन जिसको शोल्डर या नेक पेन आ रहा है वो रात को सोते हुए वो फॉलो करे ताकि उसको वो प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट पोजीशन हमारे पास कौन सी आती है? फर्स्ट पोजीशन में पेशेंट जो है क्या करता है कि जब वो रात को सोते हैं ना, उसको पूरा दिन वो मूवमेंट वगैरह करता है, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं आता, वो गुज़ारा कर लेता है। लेकिन रात को क्या होता है, उसका सारी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है, उसके नेक के मसल, उसके जो शोल्डर के मसल है वो भी रिलैक्स होते हैं, तो मसल गार्डिंग में चल जाते हैं क्योंकि उनको भी फील होता है कि हमें भी रेस्ट करनी है। बट जो मसल सुबह प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, वो रात को रेस्ट में जाने के बाद पेन जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो फिर इधर वाली साइड पे, शोल्डर वाली साइड पे, नेक वाली साइड पे पेन आ रहा होता है। फर्स्ट पोजीशन में हमने क्या करना है, कंसीडर कर लेते हैं कि पेशेंट को जो है वो पेन आ रहा है, वो आ रहा है राइट वाली साइड पे, ठीक है, ये राइट साइड आ गई। अब अगर तो राइट वाली साइड पे पेन आ रहा है तो जो मतलब कंसीडर करेंगे जो आपकी ऑपोजिट साइड है ना, आपने उस वाली साइड पे सोना है। अब मैं अगर राइट वाली साइड कंसीडर कर रही हूँ तो मैं पेशेंट को कहूँगी कि भैया आपने सोना है दूसरी वाली साइड पे, टर्न कर, ठीक है। जब इस तरह से टर्न कर लेना है ना, उससे क्या होगा कि पेशेंट जब रात को सो रहा होता है ना, उसको पता नहीं चलता कि वो सोते हुए उसका बाजू जो है वो इधर चला गया, इधर चला गया, मतलब आगे पीछे जो है ना वो हो रहा होता है। पेशेंट को ऐसी एक लो पोजीशन सेट करवा देनी है जिसकी वजह से उसका बाजू इधर उधर ना आ जाए, ठीक है। अब जब वो इस तरह से आगे पीछे जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो इधर आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, पेन और टेंडरनेस वाली कंडीशन जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। उसके लिए क्या करना है, एक हमने कुशन लेना है और उसको रखवा देना है ऐसे बाजू के नीचे, ठीक है। अब आपने देखा ऑटोमेटिकली बाजू यहाँ से यहाँ पे जो है ना वो आ गया और ये एक लॉक पोजीशन बन गई है। अब ये बाजू इधर नहीं जाएगा, इधर जो है ना वो एडजस्टेड ही रहेगा, जिसकी वजह से एक प्रॉपर अलाइनमेंट आ गया बाजू की। तो जो मसल की टेंडरनेस क्रिएट होनी थी वो नहीं होगी, अलाइनमेंट में आ जाएगा और पेन भी जो है ना वो नहीं होगा। इस तरह से जो है ना वो बाजू रखना है और इस तरह से नेक की पोजीशन भी जो है वो ठीक रहेगी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा होना है आपने। अच्छा, ये भी उसी के साथ ही हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट पोजीशन के अंदर कि पेशेंट ने अगर तो जो है वो सीधा लेटना है, जो सीधा लेटते हुए क्या आएगा, उस तरफ वाला जो है ना वो हम कंसीडर कर लेते हैं। बाजू जो है ना अगर इस तरह से करके रखा हुआ होता है, ठीक है, या जैसे भी ऊपर की तरफ भी रखा हुआ है, तो यहाँ से आते हुए शोल्डर क्या आ गया, वो ऊपर से ऐसे एल्बो नीचे की तरफ आ रही है। जब वो नीचे की तरफ आ रही है ना, तो उसकी वजह से नीचे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, मसल जो है ना वो नीचे की तरफ पुल हो रहा है, तब भी ये कंडीशन होती है कि पेन आने लग जाती है। और तब क्या करना है, तब यही वाला पिलो जो है वो उठाना और इधर रख देना, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, एक प्रॉपर नीचे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, बाजू जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा, तब ग्रेविटी एक्ट भी करेगी तो मसल जो है ना वो पुल नहीं होगा और ये प्रॉपर अलाइनमेंट की वजह से पेन भी नहीं आएगी और सेम एज दैट टेंडरनेस भी नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें जो है ना हमने एक पोजीशन जो है ना वो देखनी है, सेम इसको तो हम इस तरह से रख सकते हैं बट सीधा लेटते हुए, ठीक है। आपके पास सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए। पेशेंट क्या करते हैं, वो ना जब जैसे ये इसी तरह से लेटा हुआ है तो शोल्डर तक जो है ना वो आ रहा होता है, ये आपका पिलो जो है वो शोल्डर तक आ रहा होता है। जब वो शोल्डर तक आ रहा होता है ना, तो उसकी वजह से सारी यहीं पे, तो ये जब शोल्डर साथ में इन्वॉल्व होता है तब पेन जो है ना वो कॉज हो रही थी, तब आपकी नेक की भी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आ रही होती है। तो जब आपका सर है ना, आपने बेसिकली उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, तो ये हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो सर है इसको सपोर्ट मिले, ये बिल्कुल क्या आ गया, वो सीधा आ गया। और अगर तो पिलो जो है वो ज़्यादा नीचे है तब आप दो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज आपने एक ही पिलो यूज़ करना है, मतलब अगर कोई शोल्डर तक ले रहा है जस्ट पेन की वजह से, वैसे तो वो अच्छा नहीं है कि दो पिलो लिए जाएँ, वो बहुत ज़्यादा ऊँचा हो जाएगा। बट बेस्ट ये है कि आप अपने नेक तक जो है ना वो पिलो को रखें ताकि नेक को जो है वो सपोर्ट मिले। शोल्डर तक लेके नहीं आना, जब वो शोल्डर तक आएगा तब भी फिर पेन, टेंडरनेस वाली पोजीशन जो है ना वो आ जाएगी, उसका वो फ़ायदा नहीं होगा। एक ही जो है ना वो पिलो यूज़ करना। एक पिलो यूज़ हो गया, उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन उन लोगों के लिए जो उल्टा सोना जो है ना वो पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि भई हम सीधा सोने की कोशिश करते हैं बट हमें सीधा नींद नहीं आती है। तो थर्ड में हम देख लेते हैं, उल्टा लेते हैं हम।
हमारे पास जो थर्ड वाली पोजीशन आती है, थर्ड वाली कौन सी पोजीशन है कि जिसमें पेशेंट कहता है कि भाई मैंने उल्टा लेटना है। अब जो उल्टा लेटने वाली कंडीशन है, वैसे तो ये इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उल्टा नहीं लेटना चाहिए। बट अगर हम इसको गुड कंसीडर करें तो वो इन सेंस में कर सकते हैं कि इस तरह से आपका शोल्डर जो है ना वो एक न्यूट्रल पोजीशन के अंदर आ जाता है, पीछे की तरफ रह रहा है और वो ईजी रह रहा है, और पेशेंट जो है ना वो ज़रा रिलैक्स हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मुझे इसके अंदर ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए भी है कि अगर किसी को पेन ज़्यादा आ रहा है तो तब वो पहली 2 कंडीशन में अगर मेंटेन नहीं कर पाते, वो तीसरी पोज़ीशन लास्ट में ट्राई करें, ठीक है? बट इसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर पेशेंट जो है ना, वो अगर ये केस होता है तो उसके गर्दन जो है ना वो ऊँची रहती है, एक्सटेंशन में रहती है, जिसकी वज़ह से उसको नेक पेन आ रहा होता है। तो हमने नेक पेन अवॉइड करना है प्रोन लाइन पोज़ीशन के अंदर। उसमें हम कैसे करेंगे कि हमने ये सर से के नीचे से निकाल देना, ठीक है? अब जब सर के नीचे से निकाल दिया तो ये देखें, ये एक बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन आ गई है। इस तरह से नेक भी एक्सटेंशन में नहीं जाएगी, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, इसके अंदर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और बाजू जो है ना उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये 3 बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन है। जिसको प्रॉब्लम है शोल्डर का, जिसको प्रॉब्लम है नेक का, वो ये फॉलो करें और उससे जो है ना वो इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे। आई होप सो कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि शोल्डर और नेक के प्रॉब्लम में आपने कौन सी 3 बेस्ट पोजीशन को फॉलो करना है ताकि आपका ये प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा मैंने शोल्डर, फ्रोज़न शोल्डर से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है चैनल के ऊपर, आप उसको जाके विज़िट कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए, और नेक से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड की हुई है ताकि आपको वो दोनों कंडीशन आती है उसमें आपने कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करनी है और क्या करना है आपको पता चल सके। उसके अलावा अगर आप लोग मुझसे क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, फिजिकल या ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, 1-on-1 मीटिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग के पास जो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर शो हो रही हैं और जो वैसे भी शो हो रही हैं, आप उनको जो है वो फॉलो करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।